नीलू बचपन से बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। दोनों बचपन से सेम क्लास में ही पढ़ते थे और दोनों पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। पर नीलू का नंबर राधिका से थोड़ा कम ही आता था, इसलिए नीलू राधिका से थोड़ा जलती थी। बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा था और नीलू सोचती है किसी भी तरीके से इस राधिका को पढ़ाई से दूर रखूंगी और खुद आगे निकल जाऊंगी। पर राधिका ये सब बात से बिल्कुल अनजान थी। एक दिन नीलू राधिका से चल ना राधिका, कहीं घूमने चलते हैं। पूरा दिन कितना पढ़ाई करते रहेंगे हम लोग। राधिका बोलती है, हाँ अच्छा तो लगेगा, पर तुझे पता है ना पढ़ाई भी कितना जरूरी है। नेक्स्ट मंथ से बोर्ड है हम लोगों का और तू घूमने जाएगी अभी। और तुझे पता है मेरा कुछ तैयारी भी सही से नहीं हुआ है। लू सोचती है, तो यही चाहती हूँ कि तेरा नंबर कम आए। हर बार पता नहीं कैसे मेरे से आगे निकल जाती है। इस बार बोर्ड एग्जाम में मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस राधिका से नंबर ज्यादा लाने के लिए। नहीं तो हर बार की तरह इस बार भी मैं इस राधिका से पीछे चली जाऊंगी। फिर सब लोग मुझे बहुत बुरी तरीके से बोलेंगे। हुआ कि सोच में पड़ गई तू। नहीं तो कुछ नहीं ना, मेरा भी कुछ तैयारी नहीं हुआ है। पर तू तो देख रही है मैं कितना चिल करके रहती हूँ। तुझे पता है राधिका, मेरे भाई बोलते हैं बोर्ड एग्जाम ज्यादा टफ नहीं होता। तू तो चिल कर बस मेरे तरह। घूमकर अपने घर आ जाते हैं और राधिका की मम्मी राधिका से बोलती है, राधिका बेटा, तेरा बोर्ड आ गया है और अगर तुम अभी ऐसे घूमती रहोगी तो लोग क्या बोलेंगे। से अपने दोस्त नीलू को बोल देना घूमने जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। कहीं घूमकर समय बर्बाद करोगी तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और तुझे तो पता है नीलू यही चाहती है कि तेरा नंबर उससे कम आए, पर वो तेरे से पीछे ही रहती है, इसलिए इस बार वो तेरे से बदला लेना चाहती है। ऐसा नहीं है मम्मी, नीलू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और आपको तो पता है मैं टाइम से सारा पढ़ाई खत्म कर लूँगी अपनी। और नीलू के बारे में ऐसा मत सोचो आप। मुझे पता है बेटा कौन कैसा है, बस तो उसके बहकावे में मत आ जाना। ठीक है मम्मी, मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। नीलू की मम्मी नीलू से बोलती है, नीलू बेटा, पता है तुझे राधिका तेरे साथ अच्छा बनने की नाटक करती रहती है। कभी तूने सोचा है एक साथ रह के एक साथ पढ़ाई करके वो तेरे से आगे रहती है और तू पीछे चली जाती है। मम्मी इतना दिन तो सोची नहीं मैं, पर इस बार ये बोर्ड के एग्जाम में मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि मैं राधिका से अच्छा नंबर ला सकती हूँ। मैंने सोच लिया है, मैं पूरा दिन जाकर राधिका के साथ बिताऊंगी और शाम को आके पढ़ाई करूंगी। इससे राधिका का पूरा दिन का टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और फिर वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगी। और वो नहीं पढ़ी मतलब मेरा नंबर उससे ज्यादा आ जाएगा। हाँ बेटा, कुछ भी कर, पर तुझे बस इस बार राधिका से अच्छा नंबर लाने हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा जलन होता है जब वो तेरे से आगे निकल जाती है। उसके बाद से नीलू हर रोज़ राधिका के घर जाके पूरा दिन बातें करते करते टाइम बिता देती है और शाम को जब नीलू घर चली जाती है राधिका पढ़ाई करने बैठ जाती और रात को भी अपने पढ़ाई को ज़्यादा समय देती थी। इधर नीलू पढ़ाई छोड़ के रात को दूसरे दिन राधिका का कैसे समय बर्बाद करूँ वो ही सोचने में बिता देती थी। ऐसे ही करते करते बोर्ड का एग्ज़ाम आ जाता है और राधिका नीलू एग्ज़ाम देने जाते हैं। राधिका बोली थी उसका एग्ज़ाम सही जा रहा है, पर नीलू मन ही मन सोच रही थी, राधिका तो अच्छे से पढ़ ही नहीं पाई थी, पता नहीं क्या ही लिखती होगी।
उससे ज्यादा अच्छा तो मेरा पेपर जा रहा है। यही सोचकर नीलू सारा पेपर दे देती है। एग्जाम भी खत्म हो गया था और राधिका के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो रोज नीलू के घर चली जाती। नीलू कुछ ना कुछ बहाना करके उसको घर भेज देती थी, क्योंकि राधिका पसंद नहीं थी अब नीलू को। नीलू के मन में इतना ज़्यादा ईर्ष्या भर गया था कि वो सही गलत सब कुछ भूल चुकी थी। राधिका अपने घर आकर सोचती है, यही नीलू थी जो एग्जाम के टाइम पर पूरा पूरा दिन मेरे घर आके मेरे से बात करती थी। अब तो एग्जाम खत्म हो गया, अब मेरे पास ना ही कुछ काम है और ना ही पढ़ाई। अब मेरे से थोड़ा भी बात नहीं करती नीलू। कहीं मम्मी सही तो नहीं बोल रही थी? मैंने ही नीलू को पहचानने में गलती तो नहीं कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नीलू मेरी बचपन की दोस्त है और वो ऐसा नहीं कर सकती। कुछ भी हो भगवान, मेरे और नीलू का अच्छा नंबर आए बस। ऐसे ही दिन बीतते गए और फाइनली रिजल्ट आ गया। नीलू बहुत एक्साइटेड रहती है रिजल्ट देखने के लिए। पहले वो अपना देखती है, 60% आया हुआ होता है उसका, पर वो बिल्कुल भी उदास नहीं थी उससे। नीलू का बस ये था कि राधिका की नंबर उससे कम आ जाए। और जैसे ही राधिका का नंबर देखने के लिए जाती है, वो देखकर चौंक जाती है कि राधिका का 90% आया हुआ होता है। तब नीलू खुद पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करती है। नीलू बहुत पछता रही थी, क्योंकि हर बार राधिका से थोड़ा ही कम नंबर आते थे उसका, पर इस बार बोर्ड के टाइम पर वो राधिका को पीछे करने के लिए इतना बिजी हो गई कि पढ़ाई भी छोड़ ही दिया था लगभग। नीलू को अब वो कहाँ गलती करी थी उसको समझ आ जाता है। तभी कुछ देर में वहाँ राधिका आ जाती है और नीलू से पूछती है, नीलू, तेरा नंबर इतना कम कैसे आ गया? तो बोल रही थी तेरा पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। छोड़ ना, जो हुआ वो ही होना था, किस्मत की बात है। मेरा कम नंबर आना था, कम आया, और तेरा ज़्यादा नंबर आना था, ज़्यादा आया। अब इसे बोलकर कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो तो हो चुका। उतने में ही वहाँ नीलू की मम्मी आ जाती है और राधिका को देख के आग बबूला हो रही होती है, पर उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि किस जगह वो गलती की है। जिस टाइम अपने बेटी को समझाना चाहिए था उसकी गलतियों पर, उस टाइम वो अपनी बेटी को और ज़्यादा बढ़ावा दे रही थी गलत काम करने के लिए। उनको ये बात समझ में भी नहीं आने वाला था, क्योंकि वो अपने बेटी की खुशी के आगे किसी और का खुशी देख नहीं पाती थी। राधिका अपने घर चली जाती है और नीलू बिल्कुल शांत होके बैठ जाती है। पर नीलू को अब राधिका से कोई शिकायत नहीं होता, क्योंकि उसे अब अपने गलतियों का एहसास हो चुका था।